बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स किसी जाती रंजिश की बुनियाद पर अपने ससुर से नाराज था। जब वो कारोबारी सिलसिले में शहर से बाहर जाने लगा तो उसने अपनी बीवी पर पाबंदी आयद करते हुए कहा, अगर तू मेरी अदम मौजूदगी में अपने बाप के घर गई तो मेरी तरफ से तुझे 3 तलाक हैं। ये कहकर वो शहर चला गया। बीवी सख्ती से शोहर की हिदायत पर अमल करती रही। इसी असना में औरत का बाप शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। घर के लोगों ने उसे इतला दी मगर वो शोहर के हुक्म से मजबूर थी। यहाँ तक कि उसके बाप का आखिरी वक्त आ गया। माँ ने पैगाम भेजा, भाइयों ने इसरार किया, लेकिन वो अपने मकान की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली। फिर कुछ दिन बाद उसे इतला दी गई कि बाप दुनिया से गुजर गया है। उसने ये सदमा भी बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल एक कमजोर दिल की औरत थी। जज्बात पर काबू ना रख सकी और बाप की मैयत का आखिरी दीदार करने के लिए घर से निकल खड़ी हुई। कफन दफन में शिरकत की और फिर फौरन ही वापस चली गई। 3-4 माह बाद जब उसका शोहर लौट कर आया तो उसे ससुर के इंतकाल की खबर मिली। बीवी से मालूम किया तो उसने सच्चाई के साथ इकरार किया कि सिर्फ कफन दफन की रस्म में शरीक होने के लिए बाप के घर गई थी। शोहर एक अक्लमंद शख्स था। उसने बीवी के जज्बात को कदर की निगाह से देखा कि संगीन हालात में भी उसके हुक्म की पाबंद रही, लेकिन बाप के इंतकाल के सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी। ये एक इज़्तिरारी फेल था जिसे आसानी के साथ नजरअंदाज किया जा सकता था, मगर शोहर की शर्त के मुताबिक तलाक हो चुकी थी। शोहर को इस वाक़े का बेहद अफसोस था। दरअसल ये बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि इसके शहर से जाते ही हादसाती तौर पर उसके ससुर का इंतकाल हो जाएगा। मजबूरन शोहर ने बीवी को घर से रुखसत कर दिया और उस वक्त के तमाम उलमा कराम से उस सिलसिले में रुजू किया। हर इमाम का एक ही जवाब था कि तलाक हो चुकी है। शर्त के टूटते ही तलाक वाक़या हो जाना एक फितरी अमल था। वो बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था और शरीयत उसे अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने की इजाजत नहीं देती थी। एक अजीब कश्मकश थी। बज़ाहिर उससे इस पेचीदा मसले का कोई हल नजर नहीं आता था। आखिर एक दिन किसी ने उसे राय दी कि वो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने अपनी मुश्किल बयान करे। शोहर को यहाँ भी अपने हक में फैसले की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बेचारा हजरत इमाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच गया। थोड़ी खामोशी के बाद इमाम साहब ने फरमाया, तलाक वाक़या नहीं हुई, वो अब भी तुम्हारी बीवी है। तुम किसी कफारे के बगैर उससे अज़दवाजी ताल्लुक कायम रख सकते हो। ये सुनने के बाद उसकी खुशी नाकाबिले बयां थी। वो इमाम के इल्म फजल की तारीफें करता हुआ रुखसत हो गया। फिर चंद ही दिनों बाद ये बात जुबान ज़द आम हो गई कि जिस मसले का हल तलाश करने में सारे उलमा नाकाम रहे, उसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आसानी से हल कर दिया। फिर एक मर्तबा ये बात मशहूर हो गई कि इमाम अपने कयास की बुनियाद पर गलत फैसले देते हैं। जब इस बाबत बाज उलमा ने हजरत इमाम अबू हनीफा से वजाहत तलब की तो आपने इंतहाई अज्जो इनकिसारी का मुजाहरा करते हुए फरमाया, मौत के वक्त इंसान का दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी दौलत और जायदाद पर भी उसका कोई हक बाकी नहीं रहता। जब वो औरत अपने शोहर की नाफरमानी करते हुए अपने बाप के घर गई तो दर हकीकत में वो मकान उसके बाप की मलकियत नहीं रहा था। बाप के इंतकाल के बाद वो खुद ही वरासत में कानूनी हिस्सेदार थी, लिहाजा उसने बाप के मकान में नहीं बल्कि अपने ही मकान में कदम रखा। इस तरह औरत के फेल पर शोहर की आयद करदा शर्त का इतलाक नहीं होगा और निकाह हर सूरत में बरकरार रहेगा। ये नुक्ता सुनकर तमाम उलमा हैरान रह गए और बाज की जुबान से निकला, वल्लाह इस मैदान में कोई शख्स इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हमसरी नहीं कर सकता। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए।